डेली अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है ताकि मरुस्थलीकरण से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित एक सम्मेलन के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था। यह दिन पहली बार 1995 में मनाया गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही पर्यावरणीय गिरावट का मुकाबला करने के लिए मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD बनाया गया था। इस वर्ष का विषय यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर है। डेली अपडेट 2 समझौता। इंका ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संसद टीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक अधिक पहुंच बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इनका और संसद टीवी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहयोग के तहत इनका द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को संसद टीवी पर प्रसारित किया जाएगा, जो इनका के सांस्कृतिक अभिलेखागार से सामग्री का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर इनका की ओर से सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने हस्ताक्षर किए। डेली अपडेट 3 नियुक्ति। डॉ. कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ भारत में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में अग्रणी डॉ. कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन आहरस के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। यह घोषणा चीन में आयोजित आहरस की 8वीं वार्षिक वैज्ञानिक बैठक और सर्जिकल कार्यशाला में की गई थी। डॉ. दुआ, जिन्होंने पहले 2022 से 2023 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी आईशर्स और 2016 से 2017 में एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन AHRS इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, एकमात्र भारतीय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिन्होंने बालों की बहाली में राष्ट्रीय, वैश्विक और अब एशियाई संगठनों का नेतृत्व किया है। डेली अपडेट 4 पुरस्कार। गुडाकेश मोती और चमारी अटापट्टू मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के विजेताओं का खुलासा वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू के रूप में किया है। बाएं हाथ के स्पिनर मोती ने प्रेरणादायी प्रदर्शन किया, जिससे वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर सीरीज में जीत के साथ ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जबकि श्रीलंकाई कप्तान अटापट्टू ने इस साल के अंत में बांग्लादेश में होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए अपनी टीम की योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद अपनी दूसरे ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का जश्न मनाया। डेली अपडेट 5 रक्षा। भारतीय सेना को नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच मिला। आधुनिक युद्ध में ड्रोन प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए भारतीय सेना ने नागास्त्र 1 स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन के अपने पहले बैच की डिलीवरी ली है। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किए गए ये हाईटेक ड्रोन भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (ईल) द्वारा निर्मित नागास्त्र 1 एक प्रकार का लोइटर म्यूनिशन है। इसका मतलब यह है कि यह निर्दिष्ट क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता है
लक्ष्य की पहचान कर उसे लॉक कर सकता है और फिर उड़ान के बीच में भी सटीक हमला कर सकता है। डेली अपडेट 6। अर्थव्यवस्था। जुपिटर मनी को प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली। फिनटेक फर्म जुपिटर मनी को प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। यह जुपिटर उपयोगकर्ताओं को यूपीआई अनुप्रयोगों से जुड़े डिजिटल वॉलेट प्रदान करने में सक्षम करेगा। वर्तमान में जुपिटर फेडरल बैंक और सीसीएसबी बैंक के साथ साझेदारी में डिजिटल बचत खाते प्रदान करता है, जिसमें यूपीआई भुगतान, सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ऋण, सह-उधार, खर्च और परिसंपत्ति ट्रैकर्स और व्यक्तिगत लक्ष्य बचत सुविधा जैसी विशेषताएं हैं। जुपिटर, जो स्लाइस और फाई मनी जैसे अन्य नियोबैंक के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, को पिछले साल आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। डेली अपडेट 7। अर्थव्यवस्था। आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में ओरियनप्रो पेमेंट को मंजूरी दी। ओरियनप्रो की सहायक कंपनी ओरियनप्रो पेमेंट सॉल्यूशंस, ओरियनप्रो पेमेंट्स, ने कहा कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के तहत अपने भुगतान ब्रांड ओरोपे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हो गया है। कंपनी ने कहा कि एक पूर्ण ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी प्राप्त करना भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रेस बयान के अनुसार ओरोपे एक सुरक्षित और अनुपालन वातावरण में निपटान सहित प्राप्तियों और भुगतानों दोनों के लिए भुगतान प्रसंस्करण को सरल बनाता है। डेली अपडेट 8। विविध। डब्ल्यूएचओ ने तीसरे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को मान्यता दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने आयुष मंत्रालय के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान निम्ह को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र सीसी के रूप में नामित किया है। निम्ह हैदराबाद केंद्रीय या आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद सीसीआरएएस के तहत एक इकाई है। सीसीआरएएस निम्ह हैदराबाद पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में तीसरे डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के रूप में शामिल हो गया है, जिसमें आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एमडीएनआईवाई नई दिल्ली है। डेली अपडेट 9। रैंक और रिपोर्ट। देश की थोक महंगाई दर मई में बढ़कर 15 महीने के उच्च स्तर 2.61% पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करके मापी गई भारत में थोक मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में 1.26% के मुकाबले मई के महीने में वार्षिक आधार पर 15 महीने के उच्च स्तर 2.61% पर पहुंच गई। मई 2023 में डब्ल्यूपीआई में 3.48% की कमी आई थी। यह संख्या मई में बढ़कर 7.4% हो गई, जो अप्रैल में 5.5% और मई 2023 में 4.82% थी। प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति अप्रैल के 5.01% से बढ़कर मई में 7.2% हो गई। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति मई में लगभग 1.4% पर स्थिर रही। डेली अपडेट 10। राज्य। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय हवाई सेवा शुरू की। इसे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कहा जाता है और पहली उड़ान को राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एमपीटीबी द्वारा संचालित यह सेवा राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और सिंगरौली को जोड़ेगी।
सेवा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च से 30 दिनों के लिए 50% छूट की पेशकश की गई है। भोपाल से इंदौर की यात्रा में 55 मिनट लगेंगे।